यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Method 1, 2, 3 and 4 are available for one-to-one assignment to factories ABC. The time taken in hours for implementing these methods in the factories is tabulated below with the objective of minimization. 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं, टाइम दे रखा है. So the optimal assignment by circling the cells using the assignment algorithm, description is not required. Which method will not be implemented? Okay. चलिए दूसरा पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कर दें। आप देख रहे होंगे कि ये हमारी अनबैलेंस प्रॉब्लम है, तो बैलेंस करने के लिए हमें एक डमी कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1B है, सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डमी कॉलम। ठीक है, बता दें क्या होगा। A, B, C डमी 1, 2, 3, 4। ठीक है, वैल्यू लिख लें 35, 23, 25, 35, 25, 32, 42, 35, 28, 25, 21, 28, 0, 0, 0, 0। तो लिखेंगे रो मिनिमम of all row, so row operation not required. कॉलम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कॉलम मिनिमम यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इसका 23, इसका 25, इसका 21, इसका 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, A, B, C डमी 1, 2, 3, 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12, 0, 2, 12, 0, 7, 17, 10, 7, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 0। अब इसी पे हम लाइन ऑपरेशन करेंगे। तो लाइन ऑपरेशन करेंगे तो एक तो 4 लाइन ये खींच गई। अब हमारे पास 3 जीरो हैं, और तीनों जीरो के लिए हमें एक एक लाइन खींचनी पड़ेगी अलग अलग। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, so optimal assignment can be made। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट करने के लिए मैट्रिक्स को दोबारा से हम कॉपी करेंगे। अब क्या होता है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो, सिंगल जीरो यहाँ नहीं है, सिंगल जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो हम यहाँ असाइनमेंट करेंगे।
और जब हम इसको असाइन कर देंगे तो ये तीनों जीरो कट जाएंगे, फिर सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है, ठीक है ना। तो फाइनल असाइनमेंट क्या होगा, 1 2 3 4, ये मेथड है और ये फैक्टरीज है, 1 को बी, 2 को ए, 3 को सी और इसको डमी, दैट इज मेथड 4 method 4 will not be implemented। यही है कि नहीं, क्योंकि जब जिस मेथड को किसी फैक्ट्री में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, डमी में इंप्लीमेंट कर रहा है, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये तो सिंपल था। अब ये जो दूसरा आंसर है ये लॉजिकल आंसर है, टेक्निकल आंसर है, जिसको ये समझ में आता है वो कर लेगा क्वेश्चन, अदरवाइज ये भूल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है इंस्टीट्यूट, ये समझ लीजिए जरा। What is the minimum saving in hours required over the current given duration for preferring implementation of the method? कौन सी मेथड आइडेंटिफाइड इन above? तो हमने कौन सी मेथड आइडेंटिफाई करी, नंबर 1 में हमने मेथड 4 आइडेंटिफाई करी। When it's so justified, which method will be replaced and why? चलिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया था इंस्टीट्यूट ने, माइंड लगाया था। चलिए, तो अब हम लिखेंगे मेथड टू बी या मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये हो गई मेथड 4, ठीक है। तो अब हमारे प्लांट ए बी सी है, मेथड 4 का जो टाइम है वो कितना है, 35 35 28, इतने इतने घंटे मेथड ले रही है, जबकि असाइंड मेथड के जो टाइम है, असाइंड मेथड ए के लिए 23 आवर्स असाइंड हुए हैं, बी के लिए 25 आवर्स असाइंड हुए हैं और सी के लिए 21 आवर्स असाइंड हुए हैं। देख लो आप, ए में हमने मेथड कौन सी अडॉप्ट करी है, ए के लिए हमने मेथड 2 है, बी के लिए मेथड 1 है और सी के लिए मेथड 3 है। इनके टाइम यही है। तो जो डिफरेंस है और एक्सेस टाइम जो ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, इसमें 12 घंटे ले रहे हैं, इसमें 10 घंटे ले रहे हैं और इसमें 7 घंटे ले रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज मिनिमम सेविंग इन आवर्स ऑफ मेथड 4 शुड बी 7 आवर्स। कम से कम उसे 7 घंटे तो अपने कम करने ही पड़ेंगे, 7 घंटे कम करेगा। एंड इन दैट केस मेथड 3 कैन बी रिप्लेस बाय मेथड 4। अगर ये 7 घंटे अपने कम कर लेगा तो फिर मेथड 3 की जगह मेथड 4 लगा सकते हैं। 7 घंटे कम नहीं करेगा तो ये किसी में प्लांट बी के लिए या फैक्ट्री बी के लिए तो 10 घंटे कम करने हैं। इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, तो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। मेरी बुक में
असाइनमेंट की अगर आप ये प्रॉब्लम देखें, मेरी बुक में मैंने ये प्रीवियस एग्जामिनेशन वाले सेगमेंट में एक रोड का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, नवंबर 2011 का 2B क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए इंस्टीट्यूट ने बोला था कि ये रोड है इंडिपेंडेंट ऑफ द एबव, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये यही है। हाउ मच इज द मिनिमम डिस्काउंट द एलिमिनेटिंग कॉन्ट्रैक्टर शुड ऑफर फॉर मेरिटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यह बोला गया था कि जो एलिमिनेटिंग है कॉन्ट्रैक्टर, उसको कितनी डिस्काउंट दे, वो कितना अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम करे जिससे कि क्या वो लिस्ट में आ जाए। तो यहाँ पर इन्होंने आवर्स में दे दिया कि भाई कौन सी मेथड अपना मेथड फॉर कितना टाइम कम करे कि वो इसकी एलिजिबिलिटी में आ जाए, कि उसे कोई मेथड के साथ उसे मतलब कोई फैक्ट्री दे दी जाए उसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन अपने ही क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा पूछा है। थैंक यू वेरी मच।